मेरी आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। किरण ने मुझे अपनी एक मेम साहब से मिलवाया। दूध जैसी गोरी, बहुत ही सुंदर, किसी परी के जैसी प्यारी। किरण बोली, मैडम जी यही है वह चाहे जिसकी मैंने आपसे बात की। तो मुझे ऊपर से नीचे तक देखकर बोली, किरण कह रही थी कि तुम जैसे दूसरा कोई नहीं है। दिखाओ ऐसा क्या है तुम्हारे पास दुनिया से अलग। फिर मैंने मैडम की अच्छे से हिलो दोस्तों, मेरा नाम उमेश है, मैं आगरा में रहता हूँ। पढ़ाई लिखाई में शुरू से ही कमजोर रहा हूँ, इसलिए 10वीं भी पास नहीं कर पाया। खेती बाड़ी के काम में भी दिल ना लगा तो मैंने घर में कह दिया कि मैं तो शहर जाकर कोई नौकरी कर लूंगा। मेरे एक गांव वाले ने मुझे आगरा के एक बहुत बड़ी सोसाइटी में चौकीदार की नौकरी के लिए सिफारिश करवा कर मेरी नौकरी का जुगाड़ कर दिया। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा 12 मंजिली इमारत थी, पूरी बिल्डिंग में फ्लैट है। मैं वहां पहुंचा तो मुझे वहां के एक मैनेजर ने सारा काम समझा दिया और मेरे को एक और आदमी से मिलवाया, वह भी वहां चौकीदार। उसका नाम दीनू काका था। उम्र होगी कोई 52 साल। वहां अकेले ही रहते थे तो मुझे उन्होंने अपने ही क्वार्टर में जगह दे दी। रात को हम दोनों की ड्यूटी होती थी, सुबह आकर हम अपने कमरे में सो जाते थे। थोड़े ही दिनों में मेरी और दीनू काका की अच्छी दोस्ती हो गई। मैं उन्हें ताऊ कहता था। एक दिन दोपहर को हम लोग अब कमरे में ही बैठे थे, तभी वहां किरण नाम की एक औरत आई। वह वहां 125 में झाड़ू पहुंचा किया करती थी। दीनू काका बड़े खुश होकर उससे मिले। बाद में पता चला कि उन दोनों का आपस में चक्कर था। वैसे तो किरण शादीशुदा थी और उसके 2 बच्चे भी थे, मगर कभी कभी दीनू काका के पास आ जाती थी। किरण मेरी तरफ देखकर बोली, ये लड़का कौन है? दीनू काका ने कहा, अरे नया लड़का आया है, मेरे साथ ही काम करता है और यहीं पर ही रहता है दीनू काका और किरण ने मिलकर खाना बनाया। हम तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया, क्योंकि मुझे खाना पकाना नहीं आ। खाना खाकर दीनू काका ने मुझसे कहा, अरे उमेश, तू तो नौजवान है, जा थोड़ी देर बाहर घुमाओ। मैं उनका इशारा समझ गया और बाहर आ गया। दीनू काका ने दरवाजा बंद कर लिया। मैं अपने रूम पर आकर बैठ गया। कोई 1 घंटे बाद मेरे मोबाइल पर दीनू काका का फोन आया तो मैं वापस अपने क्वार्टर में आ गया। किरण अभी भी चादर ओढ़े बिस्तर पर लेटी थी। मैंने देखा कि किरण मुझे बड़े चाव देख रही थी। फिर उसने दीनू काका से कहा, ये लड़का क्या हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा? दीनू काका ने कहा, हाँ अब यही रहेगा। फिर किरण बोली, फिर तो हमें पहले की तरह टाइम तो नहीं मिलेगा। मैंने कहा, मुझे तो ताऊ ने फोन करके बुलाया था, आप कहो तो मैं चला जाता हूँ। किरण चादर से निकली और मेरे सामने ही कपड़े पहनने लगी। उसे ऐसे देखकर मैं क्या, दीनू काका ने मुझे देखा और मेरी तरफ आंख में जाकर मुस्कुरा दिए। फिर किरण चली गई। साथ में दीनू काका ने मुझे कहा, लगता है। मैंने कहा, तो वह तो आपकी माशूक है। दीनू काका बोले, अरे काहे की माशूक है, इसके पति से कुछ बनता नहीं है तो मेरे पास आ जाती है। मैंने कहा, मगर वह तो मुझसे भी बहुत बड़ी है, मैं तो अभी किसका हूं और ये तो 35 के आसपास होगी। दीनू काका बोले, अगर जिंदगी का मजा लेना चाहता है तो देख ले, जवान हो तगड़ा हो, यहाँ शहर में कौन किस को जानता है। इस सोसाइटी में एक से बढ़कर एक है, कम से कम 20 औरतों को तो मैं जानता हूँ जिनका अपने पति के अलावा बाहर भी चक्कर चल रहा है, और लड़कियों की तो गिनती ही नहीं। इस सोसाइटी की कितनी लड़कियां यहाँ वहां फिरती रहती है। मैंने कहा, ताऊ मुझे भी कई लड़कियों को देखकर लगा था जैसे उनकी आंखों में कोई इशारा है, पर मैंने उनको कोई भाग नहीं दिया। तो दीनू काका हंसकर बोले, अरे तू तो बहुत ही शरीफ है, लगता है तेरा भी रिबन कटवाना पड़ेगा। हम ऐसे ही हंसते बोलते बातें करते रहे। अगले हफ्ते काका ने मुझे कहा, आज आधी रात को हम ड्यूटी से वापस अपने क्वार्टर में आ जाएंगे। मैंने कहा, क्यों, और वह भी अपनी ड्यूटी छोड़कर? दीनू काका बोले, अरे यहाँ कौन देखता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, चुपचाप अपना काम करके वापस आ जाएंगे। मैंने पूछा, कौन सा काम? दीनू काका ने मेरा हाथ दबाकर कहा, आज तेरी रिबन कटाई कर वानी है, आज तुझे भी घोड़ी पर चढ़ा देना है। मैंने उनकी बात समझकर भी जानबूझ कर अनजान बनकर पूछा, क्या मतलब? काका, सब्र कर, चाय का सब पता। हमारी ड्यूटी शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक होती थी। उस दिन हम दोनों खूब घूम घूम कर सारी सोसाइटी में बड़ी मुस्तैदी से ड्यूटी
कि 12 बजे तक तो लोग आते जाते ही रहते थे। 1 बजे के करीब दीनू काका चले गए मुझे ड्यूटी करते रहने के लिए। क्या कर करीब आधे घंटे बाद उनका फोन आया, अरे सुन, एक चक्कर लगाकर सीधा आजा कमरे में। मैंने सारी सोसाइटी का चक्कर लगाया और सीधा अपने कमरे में आ गया। जब कमरे के अंदर गया तो देखा वहां किरण पहले से ही बैठी थी। दीनू काका और किरण दोनों बोतल लिए बैठे थे। एक तरफ नॉनवेज रखा हुआ था, किता किसी के घर से लाई थी। मैं भी उनके पास जाकर बैठ गया। किरण ने अपने हाथ से एक पैक बनाकर मुझे दिया। मैंने गटागट पी लिया। नॉनवेज दिखाया। किरण के कपड़े अस्त व्यस्त हो रहे थे। पहले मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, मगर जब 2-3 पैगा अंदर चले गए तो किरण मुझे बड़ी सुंदर लगने लगी। दीनू काका ने मेरी नजर भाग ले। फिर दीनू काका ने किरण से कहा कि इसे कुछ दिखाओ, तो वह मेरे पास आ, लेकिन मैं काफी शर्म आ रहा था। फिर जब उसने मेरे साइज देखा तो देखते ही रह गई और बोली कि इतना बड़ा उत्तरा तो मैंने आज तक नहीं देखा। फिर सुबह तक उसने मेरी 3 बार क्लास ले और मुझे सब कुछ सिखा दिया। यह मेरी जिंदगी का पहला तजुर्बा था और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर किरण चली गई। अब दिनों दिन मैं भी शातिर होता जा रहा था। अब मैं जान गया था कि मेरा बड़ा साइज थी मेरी सबसे बड़ी ताकत है, मगर बात किसी से नहीं बने। मैंने एक दिन ये बात किरण से कही, तू चिंता मत कर, मैं करती हूँ। कुछ दिनों बाद किता मुझे एक फ्लैट में लेकर गई। मुझे अपनी एक मेम साहब से मिलवाया। दूध जैसी गोरी, बहुत ही सुंदर, किसी परी के जैसी प्यारी। किरण बोली, मैं तुमसे यही है वह चाहे जिसकी मैंने आपसे बात की थी। मैडम ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, मुझे सोफे पर बैठाया और किरण से बोली, अरे इसके लिए चाय तो बना लाओ। किरण चाय बनाने को चली गई तो मैंने शर्मिंदा सा चुपचाप सोफे पर बैठा रहा। 2-3 मिनट की छुट्टी के बाद मैडम जी बोली, किरण तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी, कह रही थी कि तुम जैसा दूसरा कोई भी नहीं इस सोसाइटी में तो बिल्कुल नहीं। ऐसा भी क्या खास है तो इसमें मैं क्या कहता। मैं शर्मा गया। मैडम सिर बोली, देखो ऐसे शर्माने से काम नहीं चलेगा। अगर कुछ दुनिया से अलग चीज तुम्हारे पास है तो दिखाओ, वरना जा सकते हो। फिर मैंने मैडम की अच्छे से हजामत हजामत बनवाकर वह उठी और बाथरूम में चली गई है। फिर आकर बोली, अब तुम जाओ, जिस दिन फिर जरूरत पड़ी मैं तुम्हें फिर से बुला लूंगी। मैं उठकर अपने क्वार्टर में वापस आ गया। उसके बाद किरण की मदद से मैंने कईयों की हजामत बनाए। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।